हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप आइडियाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। ये क्या है कि हमारे सोसाइटी में आजकल मीन्स कि आजकल ना ये बहुत ज़्यादा ही सुनने के लिए आता है कि इनकम जनरेट करना चाहिए और इनकम पैसिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो पहले हम ये शुरुआत यहाँ से करेंगे कि इनकम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक्टिव इनकम क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे आप कोई काम करते हैं और उस काम से आपको पर मंथ कुछ ना कुछ इनकम होता है, डेली का कुछ ना कुछ अर्न होता है। मीन्स कि आपका ना रेगुलर नीड पूरा होता है। जैसे कि आपका घर चलता है, आपकी ज़रूरत पूरी होती है और आप अपने वर्क को अच्छे से कर लेते हैं। ये रूटीन हो गया एक्टिव इनकम। देन पैसिव इनकम पे आते हैं। पैसिव इनकम क्या होता है कि हम अपना एक न्यू टीम बिल्ड करते हैं, उस टीम के साथ मिल करके टीम वर्क करते हैं और वो वर्क जो है वो एक ऐसा वर्क होता है जिसमें हमें बेनिफिट कुछ टाइम के बाद मिलता है। मीन्स कि पहले हमें नॉलेज गेन करना पड़ता है, फिर वर्क कर दिखाना पड़ता है, फिर देन टीम वर्क होता है, फिर सारे टीम का और खुद का वर्क का सॉल्यूशन निकाल करके उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये रिज़ल्ट जो होता है वो थोड़ा इतने टाइम के बाद मिलता है, तब तक में हमारी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है, हमारी डेली नीड के लिए हमें परेशानी झेलनी पड़ती है और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा वर्क होना चाहिए जिससे कि हमारी ये ज़रूरत डेली नीड पूरी हो। तो इसके लिए हम परेशानी में पड़ जाते हैं और हम लास्ट में वर्क को ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। वर्क वर्क होता है। आप कोई सा भी वर्क को लेकर के चलते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है। अगर हम कुछ बेनिफिट नहीं ले पाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज तो मिल ही जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी वर्क को स्टार्ट ही नहीं कर पाएँगे। कोई भी काम आपको करना है तो उसके लिए पहले नॉलेज होना ज़रूरी है और वो नॉलेज सही होना चाहिए और पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर आप किसी टीम को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। टीम के पास आप अपने खुद की टीम डेवलप करके उसको ट्रेनिंग दे करके उसके बेनिफिट को ले सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि आप पैसिव इनकम में कैसे ग्रोथ करेंगे। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पे इनकम पैसिव इनकम को समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और ये ज़्यादातर लोगों के पास आता ही आता है। हर किसी को सुनने के लिए आता है कि ये जो वर्क है, इस वर्क में आपको पैसिव इनकम हो जनरेट किया जाएगा। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, आपको एक बार में इकट्ठा अमाउंट आएगा, वो थोड़ा टाइम के बाद आएगा। तो इससे आपकी डेली नीड पूरी नहीं होगी, ड्रीम पूरी होगी। तो उस ड्रीम के लिए आप आप अपने डेली नीड को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आप अपने वर्क को अच्छा करने के बाद, उससे बेनिफिट लेने के बाद, उससे उसकी एक्सपीरियंस के बाद आप पैसिव इनकम पे जंप करते हैं। तो पैसिव इनकम क्या होता है, वो नेक्स्ट गोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक्टिव इनकम ही होता है। तो आप अपने वर्क को अच्छा कीजिए, उस पे ग्रोथ कीजिए, उसमें अर्न कीजिए और उसमें से कुछ अमाउंट को बचा करके आप पैसिव इनकम का वर्क स्टार्ट कीजिए, नेटवर्किंग स्टार्ट कीजिए। नेटवर्किंग में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, बट पहले प्रॉब्लम्स नहीं बताए जाते, पहले आपको इसकी बेनिफिट बताई जाती है। ये मेन मैटर होता है कि हम बेनिफिट को देख करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिए बिना, कंपनी के बारे में नॉलेज लिए बिना जंप कर जाते हैं और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। आपको कंपनी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए और देन उसके बाद ही आप उसमें वर्क करना स्टार्ट कीजिए। फिर देन जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग अच्छे से लीजिए, समझने में थोड़ा टाइम ले लीजिए। आपके पास पूरा का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। आपकी टीम और आपके अपलाइन आपको अच्छे से समझाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप उससे क्वेश्चन कीजिए, आप अपने अपने बात को सामने रखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और फिर देन ही सोच समझ करके इस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। फिर आपको सफलता मिलेगी और आप जो है सक्सेस को प्राप्त करेंगे।
इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ तैयारी करनी होती है। आपको अपने अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है। आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने टीम के टाइम का ध्यान रखना पड़ता है और साथ में अपने वर्क के से थोड़ा टाइम निकाल कर फ्री टाइम में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे कि जो टाइम आप फ़ालतू का बैठकर या टाइम वेस्ट करके इधर-उधर बर्बाद करते हैं, उस थोड़े से 1 आवर एंड वीक का 1 डे टाइम दे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये पता नहीं चलेगा, स्लो स्लो मोशन में होगा, लेकिन हाँ, इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको टीम मिल जाएगी अच्छी, आपको अपलाइन अच्छे मिल जाएँगे, आपको एक्सपीरियंस होल्डर अच्छे लोगों के बीच में आपको उनके एक्सपीरियंस को दे सुनने का मौका मिलेगा और उनके एक्सपीरियंस पे वर्क करने का मौका मिलेगा। तो ये सफलता की पहली नींव होती है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो सफल हो चुके हों। आप सफल लोगों की टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे आप ग्रोथ करते हैं। फिर देन आता है कि आप अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तभी आप किसी और के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस पे पूरा फ़ोकस करना होगा। आप एक-एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको फंड के बारे में भी पता करना पड़ेगा, देन आपको फाइनेंस के बारे में पता करना पड़ेगा, आपको टीम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लोगों के वर्क के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। आप जिनसे मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, उनकी 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 क्या बेन उनको क्या बेनिफिट चाहिए आपसे, आपकी कंपनी में वो क्या एक देख कर छोटे आएँ पौधे को पोषण दिया जाता है, ठीक वैसे ही अपने काम को आप पर डे करके या पर वीक करके पोषण दीजिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने नए काम को स्टार्ट कीजिए। स्टार्टअप में क्या होता है, पहले आपको ये सारे स्टेप्स से होकर गुजरना होता है। पहले एक्टिव इनकम, देन पैसिव इनकम, उसके बाद स्टार्टअप्स होता है। क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार्ट करना, कोई नए काम को शुरू करना। बट नया काम आज के टाइम में कोई नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ काम को करके आया हुआ होता है। तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, आपने ये सारे काम करके अब सफलता प्राप्त की है, तभी आप कोई काम को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर देन आपको ग्रोथ के बारे में सोचना होगा। पहले आप शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। और देन आपके पास अब आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने एक्टिव और पैसिव इनकम से अर्न करने के बाद एक स्टार्टअप्स किया है, तो आपके पास पूरा टाइम है। आपने अपना पूरा समय दिया है, तो उसमें आपके पास टाइम और मनी की फ्रीडम हो जाती है। क्योंकि आपके पास स्टार्टअप्स एक में अच्छी यही टीम होता है कि होती है, हमारे पास आपके पूरा पास का एक पूरा अच्छा समय स्पेस हो होता है। जाता है। आप सारे इतने सारे टूल्स को इकट्ठा करके फिर देन अपने एक्सपीरियंस पे वर्क करते स्टार्टअप हो जाता है। शुरू होने के बाद आपको आगे स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। तो अब आपको स्किल डेवलप भी करना है और देन आपको वर्क भी करना है। तो आपने जिस क्षेत्र में स्टार्टअप किया है, उस क्षेत्र का पूरा डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देन ही आप उसमें वर्क कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक आप टिक कर रह सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो टीम हो, वो टीम भी आपके नॉलेज के अनुसार होनी चाहिए, आपके वर्क के अनुसार होनी चाहिए। उसके पास भी आपके वर्क की नॉलेज होनी चाहिए और वो ऑनेस्ट होनी चाहिए आपके साथ, देन आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो फिर आप स्टार्ट कर चुके हैं अपने काम को और आपने अपने काम को शुरू करने के बाद उसमें एक स्टेप ले लिया है, अपनी टीम हायर कर ली है और टीम हायर करने के बाद आपने अच्छा अपने वर्क को आगे बढ़ाने का सोचा है, तो देन अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त अमाउंट है, आप इन्वेस्ट कीजिए, देन कुछ अमाउंट आप बचा कर रखिए और उसको आप आगे के बेनिफिट मिलते के हैं लिए काम नेक्स्ट यूज़ में वीडियो ला में। अब सकते हैं। तक के लिए थैंक यू इतना ही। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।